Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. Emmanuel, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है कि शत्रु बैरी हमारा क्या बिगाड़ देगा? कुछ भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर सदा ही अपने लोगों के साथ है। इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप और मैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आज पुनरुत्थान का दिन है, सप्ताह का पहला दिन। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है ये, और ये आपके और मेरे लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया जीवन पाया है, जो बोर्न अगेन है, उनके लिए, सबके लिए बड़े आशीष का दिन है, क्योंकि एक निर्दोष मरा ताकि हम जीवन पाएं। इसीलिए वो ज़्यादा आदरणीय है। चलिए प्रार्थना करते हैं। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर स्वर्ग से इसलिए भेजा कि वो मेरे और दुनिया के हर एक उस व्यक्ति के, प्रभु जी, जो यहाँ पे जीवित पाया जाता है, हर एक के अधर्म, अपराध, पाप और गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पिता, हमारी पहुँच आप तक होती है, और ये बड़ा सुलभ, बड़ा आसान रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके माध्यम से कोई भी दुनिया का व्यक्ति सर्वशक्तिमान सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर तक पहुंच सकता है। चाहते हैं पिता आज के वचन के माध्यम से हमसे बातें करें। आपका पवित्र आत्मा जो आपने हमें दे रखा है वो हमें पहले से विराजमान है, हमें पहले से विद्यमान है। पवित्र आत्मा जी, हम चाहते हैं कि आप इसी वक्त हमारे जीवनों में हमें एक्टिवेट हो जाएं और प्रभु की बात को समझने में हमारी सहायता करें, ताकि हमारे आत्मिक जीवन और ज़्यादा अच्छे से प्रभु में बढ़ते चले जाएं और हम और ज़्यादा प्रभु यीशु की महिमा कर सके, ज़्यादा समझ करके। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारा आज का थीम है अनंत के लिए निर्माण। अनंत के लिए निर्माण, अनंत के लिए बनाना, थोड़े समय के लिए बनाना नहीं, अनंत के लिए बनाना। कंस्ट्रक्टिंग फॉर एवरलास्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग फॉर एवरलास्टिंग, अनंत के लिए निर्माण। जो कुछ आप और मैं बना रहे हैं, याद रखिए विश्वासियों, मसीहों, आप अभी के लिए नहीं बना रहे हैं इसे, एवरलास्टिंग। आप जो कर रहे हैं ना यहाँ, ये प्रभु को लेकर के, प्रभु के माध्यम से, वचन की शिक्षा के द्वारा, अपने मसीह जीवन में जो कुछ भी, ये अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए है। अनंत के लिए निर्माण कर रहे हैं आप लोग। यू आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर एवरलास्टिंग, याद रखिएगा। और आज की शिक्षा यही है, अनंत के लिए निर्माण। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 25 to 33। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 25वीं आयत से 33 आयत तक। पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, शायद हमें समझने में 3 भागों में बांटना पड़ेगा मुझे इसे, तो हम लोग थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर आज। और आप अपने लिए प्रार्थना करते रहें प्रभु से, और पवित्र आत्मा की मदद लेते रहें कि पवित्र आत्मा आपको इस बात को समझने में मदद करे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के ना तो मैं समझा सकता हूँ और ना आप इसे समझ करके रिसीव कर सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट यू विल नेवर रिसीव इट। नहीं कर पाएंगे आप स्वीकार इसे। मैं भी नहीं समझा सकता हूँ, आप भी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए गंभीर बने रहें, सीरियसली पवित्र आत्मा को पुकारें, उससे मदद मांगे कि मैं अनंत के निर्माण में लगा हूँ। आई एम इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग एवरलास्टिंग। आप अनंत के लिए निर्माण में लगे हैं। ये छोटी बात नहीं है। शायद लग रहा हो ऐसा,
लेकिन प्रभु दया करे हमारे ऊपर कि हम समझ सकें इस बात को, इस भेद को आज समझा जा सके। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 25 to 33। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 25 पद से 33 पद तक। स्क्रिप्चर आपका जाना पहचाना है, नया नहीं है, बात नई हो सकती हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी कि जब भी आप और हम बाइबल को बार बार पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें नई नई बातें बताता रहता है। हर बार लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा, कंप्रोमाइज जिसे कहते हैं, संधि कर लेना। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। पूरा स्क्रिप्चर आप जानते हैं, आपका जाना पहचाना है। बस केवल हम लोग इसके एक पोर्शन पर बात करेंगे, एक हिस्से पर, वर्स 28 to 30, 28 पद से 30 पद तक पर हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्क्रिप्चर है, बहुत लंबी चौड़ी बातें इसके अंदर हैं। आज ही मैं समझा नहीं सकता हूं और आज ही आप सारी बात समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु दया करे कि हम इसके एक पोर्शन पर बात करेंगे। आगे के जो इसके बाकी पोर्शन से कभी समय मिला तो फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके ऊपर। यहां दो लोग हैं, एक बात बोलने वाला, दूसरा बात सुनने वाला। यहां दो लोग हैं, एक बात को बताने वाला, दूसरा बात को सुनने वाला। पहला व्यक्ति प्रभु यीशु है और दूसरे व्यक्ति आप और मैं हैं, जिन्हें ये बात बताई जा रही है। हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात 28 पद से 30 पद तक आपके और मेरे पास पहुंचा दी है। लिखा है कि तुम में से कौन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो। पहली बात, ये वाला पोर्शन 28 पद से 30 पद तक आपके विषय में नहीं है, ये अभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। ये हमारे लिए नहीं है, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के विषय में है ये वाली बात। यहां लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो। याद रखिए, दो लोग हैं यहां पर, एक बात का बताने वाला, एक बात का सुनने वाला, एक बात को बोलने वाला, एक बात को लेने वाला, सुनने वाला। वो पहला व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, आप और मैं दूसरे नंबर पर है। तो पहला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है, क्या कहता है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, कुछ निर्माण करने में लगा हो। थीम है हमारा अनंत के लिए निर्माण। आप यहीं के लिए नहीं बना रहे, आप अपने बीवी बच्चों के लिए घर मकान यहीं बना सकते हैं, वहां नहीं बना सकते आप। तो यहां बनाई गई चीजें ये अनंत निर्माण में शामिल नहीं होती, ये एवर लास्टिंग कंस्ट्रक्टिंग नहीं है जो आप यहां कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं दिल से चाहता हूं, मेरे अंदर एक बड़ी हलचल है यहां पर कि आप इस बात को सही से समझ जाएं। बस आप अनंत के निर्माण में लगे हैं और ये व्यक्ति यीशु मसीह भी अपनी लाइफ में अनंत के निर्माण में लगा था। इसका राज्य इस पृथ्वी पर का राज्य नहीं था। पिलातूस से इसने ये वाली बात खुल करके कह दी थी प्रभु यीशु ने कि मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का राज्य नहीं है। अगर मेरा राज्य यहीं का होता तो मेरे चेले आपस में लड़ते, क्योंकि आप में से और मुझ में से, हम में से हर एक को लीडरशिप चाहिए आज।
हम में से हर एक को आज एक इमेज की आवश्यकता है। लोग मुझे कुछ समझें। और ये ग्लोरी एक ऐसा धोखा है इस संसार में जो अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोगों को करप्ट और भ्रष्ट कर देती है। ग्लोरी, बच के चलिएगा आप इससे। इसकी चमक धमक में कभी इसके झांसे में मत आइए आप। याद रखिएगा, मेरी अपनी कही गई बात है, ताज बादशाह के सर पे ही अच्छा लगता है, गधों के नहीं। बादशाह आपकी लाइफ में कौन है, क्राइस्ट या आप खुद? चुनाव आपका और मेरा है। मेरा अपना पर्सनली सुझाव है, मेरे लिए अपनी ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह आप राजा हैं और मैं वो गधा हूं जिस पर आप विराजमान हैं। इसीलिए ताज गधों के सर पे कभी अच्छा नहीं लगता, राजा के ही सर पे ताज फबता है, खेलता है, अच्छा लगता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये वाली बात कह रहे हैं कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, जो पहले बैठ करके खर्च ना जोड़ ले कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। आप पहले से सारी बातों को सेट कर लें इससे पहले कि आप अनंत के निर्माण को शुरू करें। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, आई एम टॉकिंग टू यू। मसीह के शिष्यों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द हैं, अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं। बहुत बेहतरीन बात है ये। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। क्राइस्ट को फॉलो करने के लिए आपने क्या स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारा खर्च जोड़ लिया है कि क्या आप कीमत चुका पाएंगे? एक निर्माण करने में लगे हैं आप एवर लास्टिंग कंस्ट्रक्टिंग में लगे हैं। ये काम बीच में अधूरा तो नहीं छूटेगा। काम फिनिशिंग तक रुकना नहीं चाहिए, या काम ऐसे बेढंगा तो नहीं होगा कहीं। सारी बातों का बैठ करके हिसाब किताब लगा लीजिए। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के शिष्यों, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नेम डाल ले, जब वो शुरुआत कर दे काम की, पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यहां हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए ठहर करके प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप क्या सोचते हैं कि आनन फानन में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए थे? परमेश्वर के मन में एक जल्दबाजी थी, परमेश्वर के अंदर एक हलचल मची और उसने देखा कि मनुष्य विनाश की तरफ बढ़ रहा है और बस आनन फानन में जैसे तैसे देख करके उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बगैर तैयारी के भेज दिया कि